Right. So first we apply on second row R2 minus of R1. Then matrix A is equivalent to first row as it is लिखेंगे 1 1 2. सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करेंगे 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, देन 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 3 माइनस 2 हो जाएगा अगेन 1 एंड लास्ट रो में अपन ने कुछ भी ऑपरेट नहीं किया है तो वो एज इट इज रहेगी 0 माइनस 1 एंड माइनस ऑफ 1. देन नेक्स्ट अब फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 हो गया, अदर एलिमेंट जो है 0 हो गए. तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे. मींस जो 1 और 2 है इसको हमको 0 बनाना है. तो नेक्स्ट हम कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे. नेक्स्ट वी अप्लाई ऑन सेकंड कॉलम दैट इज C2 minus of C1 and on C3 column we apply C3 minus of 2C1 और ऑपरेट किससे करना है, फर्स्ट वाले ही कॉलम की हेल्प से. Then the matrix is converted into matrix A is equivalent to first row, first column 1 0 0, the second column 1 minus 1 is 0, then 1 minus 0 is 1, minus 1 minus 0 is minus of 1, then 2 minus 2 is 0, 1 minus 0 is 1, and minus 1 minus 0 is also minus of 1. Then we see here the first element of principal diagonal is 1 and the second element is also 1. तो अपन क्या करते हैं, जब अपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 हो जाता है वो बाकी एलिमेंट 0 हो जाते हैं. तो फिर हम कहाँ चलते हैं, जो अपना प्रिंसिपल डायगोनल है दिस वन, इस प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट को अपन को चेक करना रहता है. प्रिंसिपल डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया, अब अपन को सेकंड एलिमेंट को देखना है. अगर वो 1 है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर अपन एलिमेंट्री ऑपरेशन से उसको 1 में कन्वर्ट करते हैं. अब यहाँ पे तो ऑलरेडी ये 1 है, तो फिर नेक्स्ट अपना टारगेट क्या होगा, ये पर्टिकुलर डायगोनल एलिमेंट किस रो किस कॉलम में आ रहा है. तो आपने देखा दिस कम इन सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो. तो अब इस सेकंड कॉलम सेकंड रो के बाकी रिमेनिंग एलिमेंट जो भी है उन सबको हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है. केवल उसको छोड़ के बाकी सब 0 करेंगे. और 0 किसकी हेल्प से करेंगे, उसी एलिमेंट की हेल्प से अपन 0 करेंगे. तो देखिए इस 1 के नीचे ये क्या है, कॉलम में -1, तो इस -1 को मेरे को क्या करना है, 0. तो इस -1 ये इस +1 में ऐड हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा. तो नेक्स्ट हम क्या अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट वी अप्लाई ऑन थर्ड रो R3 दैट इज R3 प्लस R2. सेकंड रो से उसको अपन ने ऐड कर दिया क्योंकि ये वाला एलिमेंट कहाँ आ रहा था, सेकंड रो में. देन द मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0 1 1. This is 0 plus 0 is 0, minus 1 plus 1 is 0, again minus 1 plus 1 is 0. Right? अब देखिए सेकंड रो का जो सेकंड रो में ये एलिमेंट आ रहा था सेकंड कॉलम में आ रहा था, तो इसके करस्पॉन्डिंग पूरे कॉलम के एलिमेंट इसको छोड़ के सब 0 हो गए. लेकिन रो के एलिमेंट ये 0 है लेकिन ये वाला 0 नहीं है. तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट को फिर 0 करना है with the help of this element, यानी इसी के सामने जो एलिमेंट है उसी से हमको 0 करना है. तो नेक्स्ट वी अप्लाई the column operation C3 minus of C2. तो यहाँ पे 1 minus 1 रिड्यूस हो जाएगा 0 में. So the matrix A is equivalent to 1 0 0
0 1 0 0 1 minus 1 is 0 0 minus 0 is again 0। तो अपन देख रहे हैं कि आपके पास जो मैट्रिक्स से कन्वर्ट हुआ और कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसने अपन को बता दिया और बाकी रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, जीरो हो गए। तो हम इसको सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू I2 मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि यहाँ देखें इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम और डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, अदर एलिमेंट 0 है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी यही होती है, डायगोनल्स एलिमेंट आर यूनिटी एंड अदर एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, तो ये 2/2 में ही। अब बाकी बचे हुए सब क्या है, 0 0 एलिमेंट है, तो इनको हम क्या लिखेंगे, जीरो मैट्रिक्स, दैट इज 0 0 0। तो ये आपका क्या बन गया, which is the normal form of given matrix। ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं which is normal form of given matrix A। Then secondly you have to find the rank, so the rank is the order of आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, in the normal form of given matrix A। ठीक है, तो यहां पे अपन ने देखा रैंक ऑफ A मींस रो A इज इक्वल टू, यहां पे क्योंकि अपन को सेकंड ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है, इसलिए गिवन मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल, एंड दैट इज 2। ठीक, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। देन थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, नलिटी। तो नलिटी का फार्मूला अपन ने ऑलरेडी प्रीवियस में डिस्कस किया था। नलिटी का फार्मूला क्या है, द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है मतलब जो भी गिवन मैट्रिक्स था माइनस रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स, रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना था, 3/3 का मैट्रिक्स अपन को गिवन था, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3, और इसकी रैंक आपने निकाली नॉर्मल फॉर्म से, दैट इज 2। तो 3 minus 2 is 1, so the rank is 2 and the nullity is 1। तो ये तीनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, एनी डाउट्स? नो सर। समझ में आ गया? यस सर। चलिए इसी का इससे और थोड़ा सा ऑर्डर बढ़ा के अपन एक क्वेश्चन ले। ये नलिटी 3/2 का मैट्रिक्स वो 4/3 का मैट्रिक्स दे दिया, फिर किसे निकालेंगे? ठीक है, अभी अपन ने कल की क्लास में जो पढ़ा था वो मैट्रिक्स अपन ने चूज किया था 3/4 का, ये अपन ने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। अब अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, उसमें 4/4 के मैट्रिक्स के लिए अपन सोल्यूशन निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैट्रिक्स बढ़ता जाएगा तो उससे क्या अपने क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, फाइंड द नॉर्मल फॉर्म, रैंक एंड नलिटी ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए गिवन है आपको, मैट्रिक्स ए इज 2 3 -1 -1, 2 3 -1 -1, सेकेंड रो है 1 -1, second row is 1 -1 -2 -4, third row is 3 1 3 -2, last row is 6 3 0 minus of 7. Okay, the first row is 2 3 -1 -1, second row is 1 -1 -2 -4, third row is 3 1 3 -2, last row is 6 3 0 minus of 7. ओके, तो यहाँ पे देखिए अब अपना गिवन मैट्रिक्स कैसा है, 4x4 में है, ठीक है, फोर्थ ऑर्डर का है, तो इसको भी अपन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका वही रहेगा। एलिमेंट्री ऑपरेशंस अपन देखेंगे। अब यहाँ पे अपन गिवन मैट्रिक्स में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 है क्या, नहीं है। अब फर्स्ट एलिमेंट अगर 1 नहीं है तो अपन क्या करते हैं, पहले उसको किसी अदर रो या कॉलम से इंटरचेंज करने से अगर वो 1 बन रहा है तो अपन पहले उसको 1 बना लेते हैं, राइट। तो यहाँ अपन क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट +1 है, अगर मैं इसको इससे इंटरचेंज करता हूं तो मेरे को जो है रिजल्टेंट मिल सकता है, राइट। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट अप्लाई किया फर्स्ट रो पे, इसको इंटरचेंज किया मैंने सेकंड रो से, मींस R1 इंटरचेंज बाय R2, देन दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट रो आपकी क्या बन जाएगी, 1 -1 -2 -4, और जो सेकंड रो है वो क्या बन जाएगा, 3 -1 -1। बाकी थर्ड रो आप एज इट इज उतार देंगे, लास्ट रो आप एज इट इज उतार लेंगे, ओके। अब आपका फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 1 बन गया है, तो अब हमको क्या करना है, इस फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग रो के सारे एलिमेंट और कॉलम के सारे एलिमेंट 0 बनाने हैं। जब कॉलम के एलिमेंट 0 बनाएंगे तो अपन कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, रो ऑपरेशन, ठीक है। और जब रो के एलिमेंट 0 बनाएंगे तो कौन सा यूज करेंगे, उसका जस्ट उल्टा, ठीक है। तो पहले हमने क्या ऑपरेट किया, यहाँ पे इन कॉलम एलिमेंट्स को 0 करना था तो रो ऑपरेशंस यूज किए। तो नाउ वी अप्लाई, इस 2 को 0 करना है तो इसका 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 को 0 करना है 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 को 0 करना है 6 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अप्लाई क्या किया, ऑन सेकंड रो R2 माइनस में 2R1, थर्ड रो पे ऑपरेट किया R3 माइनस में 3R1, और R4 रो पे ऑपरेट किया R4 माइनस 6R1। Then we see A is equivalent to, first row as it is लिखेंगे 1 -1 -2 -4, सेकेंड रो पे देखें क्या चेंज हुआ, 2 -2 is 0, 3, इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, -2, और माइनस ही कर रहे हैं तो क्या जाएगा, +2, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5, देन नेक्स्ट -1, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 4, और माइनस कर रहे हैं तो कितना हो गया, +4, -1
plus 4 is plus of 3. Then next -1 और ये कितना आ रहा है -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8. 8 minus 1 is 7. ठीक. Then थर्ड रो पे आ गए. 3 minus 3 is 0. Then 1 minus minus of 3, तो कितना हो गया +3, तो this is 4. Then next 3 minus minus of 6, 2 3 जा कितना हो गया 6, तो 3 minus कितना हो गया प्लस हो रहा है, तो कितना रहा है 6, टोटल कितना हो जाएगा 9. Then next minus of 2, और यहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा कितना हो गया 12, -2 + 12 कितना हो जाएगा प्लस ऑफ 10. ठीक. इसी तरीके से R4 - 6R1, तो ये हो गया 6 - 6 is 0. नेक्स्ट आ जाएगा 9, 12 एंड 17. ठीक है. सेम वैसे कैलकुलेट करके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. अब यहाँ पे अपन को ये एलिमेंट तो आपके हो गए कॉलम के 0. अब अपन ये -1 -2 -4 इनको अपन 0 में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट अपन ने क्या अप्लाई किया, अप्लाई ऑन सेकंड कॉलम C2 पे C2 + C1, तो ये -1 + 1 0 हो जाएगा. दूसरा हमने अप्लाई किया C3 कॉलम पे C3 + 2 टाइम्स C1, तो ये -2 + 2 ये भी 0 हो जाएगा. देन C4 पे ऑपरेट करेंगे C4 + 4 टाइम ऑफ C1, then this become 1 0 0 0. Second column -1 + 1 is 0, 5 - 0 is 5, 4 - 0 is 4, 9 - 0 is 9. Then -2 + 2 is 0, 3 9 12, क्योंकि अदर एलिमेंट्स अपन 0 के साथ सॉल्व कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होगा. देन दिस इज -4, 7 10 एंड 17. राइट. अब देखें आपका ये 1 हो गया, इसकी करस्पॉन्डिंग रो भी 0 हो गई, कॉलम भी 0 हो गया. अब देखो एक बहुत अच्छा सा एलिमेंट्री ऑपरेशन मेरे को दिख रहा है कि लास्ट रो जो है आसानी से 0 हो सकती है अगर मैं इन दोनों का सम करूं. देखिए 5 + 4 9 -9, ये 0 हो रहा है. 3 + 9 12 -12, 17 -, तो जो अपने को इजीली दिख रहा है कि ये हो रहा है 0, तो अपन उसको 0 कर लो. फिर जो मैंने कहा ना कि एक एक स्टेप चलना है, जब ये 0 तो फिर इसको 1 बनाओ, फिर नहीं है जरूरी है सर. ये केवल अपन अपने कन्वीनियंस के लिए करते हैं कि अपना क्वेश्चन थोड़ा इजी फॉर्म में चले. लेकिन जब मेरे को यहाँ क्लियर दिख रहा है कि एक ही ऑपरेशन पूरी रो 0 कर रहा है, तो वो मैं एडॉप्ट करूंगा. राइट. तो नेक्स्ट मैंने क्या किया है, यहाँ पे अप्लाई किया, नेक्स्टली अप्लाई ऑन लास्ट रो R4 पे. R4 पे क्या ऑपरेट किया, R4 - R2 + R3 मींस R2 R3 का सम करते गए और फिर उसको अपन ने किसमें से माइनस कर दिया, R4 में से. ठीक है. तो क्या रिजल्टेंट मिल गया मेरे को, मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट रो एज इट इज जाएगी 1 0 0 0, सेकंड रो 0 5 3 7 0 4 9 10. अब लास्ट रो देखें, 5 + 4 कितना हो गया 9, 9 - 9 is 0, 9 + 3 12, 12 - 12 is 0, 10 + 7 17, 17 - 17 is 0. तो देखिए लास्ट रो हमारा कंप्लीटली 0 बन गया. ठीक. अब अपन फिर आते हैं डायगोनल के सेकंड एलिमेंट पे. फर्स्ट एलिमेंट 1 था, यहाँ पे ये जो 5 था, अब इसको अपन को क्या बनाना है 1.
इसको 1 बना सकते हैं क्लियरली। 5 माइनस 4 1 ही बनेगा। तो अपन क्या ऑपरेट कर दे, नेक्स्ट वी अप्लाई सेकेंड रो पे करना है R2 पे, R2 माइनस R3, 5 माइनस 4 अपन को 1 दे देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0 0, 5 minus 4 is 1, 9 minus 6 is 9 minus 3 minus 9 is minus 6, 7 minus 10 is minus 3। थर्ड रो एज इट इज उतारेंगे 0 4 9 10। लास्ट रो ऑलरेडी आपने कंप्लीटली 0 बना दिया है, ठीक। अब ये वाला एलिमेंट 1 हो गया, तो -6 -3 इनको 0 करना है, और इसके नीचे वाली रो का जो एलिमेंट है 4 उसको भी अपन को 0 करना है। तो नेक्स्ट हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, नेक्स्ट वी अप्लाई on third row, that is R3 minus of 4 R2, 4 minus 4 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास में रिजल्टेंट क्या गया, मैट्रिक्स A is equivalent to first row 1 0 0 0, second row is 0 1 -6 -3, यहां से देखिए आप 0 minus 0 is 0, 4 minus 4 is 0, then 9 minus, और माइनस ही करना है तो प्लस हो जाएगा, 4 into 6 कितना हो जाएगा 24, और प्लस में कितना है 9, कितना जमेगा 33, ठीक। यहाँ पे है 10 और इसका 4 टाइम कितना हो गया 12, माइनस माइनस हो गया प्लस, 10 प्लस 12 22, और लास्ट रो ऑलरेडी आपने 0 कर लिया था। अब नेक्स्ट देखें ये -6 -3 इस 1 के करस्पॉन्डिंग में है, इनको 0 करके कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे। तो नेक्स्ट वी अप्लाई ऑन थर्ड कॉलम C3 plus 6 of C2, and on C4 ये -6 plus 6 0, 33 plus 0 is 33, 0 plus 0 is 0, then this is 0, -3 plus 3 is 0, 22 plus 0 is 0, and this one also 0, right। अब डायगोनल का अगला एलिमेंट क्या है 33, बनाना क्या है 1, तो इसको अपन 1 कर सकते हैं इजीली। ठीक, तो अब इस 33 को 1 में कन्वर्ट कर दें, 22, फिर लास्ट में अपन को इसको 0 करना पड़ेगा, ठीक। तो अपन ने नेक्स्ट क्या ऑपरेट कर दिया, ऑन C3 कॉलम इसको 1/33 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, और C4 कॉलम को 1/22 से मल्टीप्लाई कर दिया, then this become A is equivalent to 1 0 0 0 0 1 0 0, this is 0 1 1, and last row is 0 0 0। बट अपन ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, यहाँ जो भी अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा ऑर्डर 3 का बनेगा, क्योंकि लास्ट रो तो 0 कर चुके थे, तो हमको इसका ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी 0 बनाना है, ठीक है। तो लास्ट ऑपरेशन अपन क्या ऑपरेट कर देंगे, C4 पे C4 minus of C3, finally we apply on C4
C4 minus of C3, then A is equivalent to 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 and 0। ठीक, तो यहां अपना कैसा बन गया, एक थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, बाकी एलिमेंट्स हो गए जीरो, तो ये आपकी बन गई नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, सो विच इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए, और इसकी जो रैंक होगी, फार्मूला तो प्रीवियस क्वेश्चन में लिख दिया है अपन ने। ठीक है, तो वही का वही फार्मूला आप यहां लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स in the normal form of matrix A, and that is 3 ऑर्डर का अपना बना है। और दूसरा अपन को इसके बाद क्या निकालना है, नलिटी। तो नलिटी का भी फार्मूला अपन ने देखा, दैट इज नलिटी को डिनोट करते हैं NA से। दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस रैंक ऑफ ए, रैंक को रो ऑफ ए से डिनोट कर सकते हैं। तो ऑर्डर कितना था 4, रैंक आपने सॉल्व करी 3, 4 माइनस 3 क्या दे देगा, रिजल्टेंट 1। ठीक, तो ये इसका नॉर्मल फॉर्म सॉल्व हो गया। 4/4 में भी आसानी से अपन कर सकते हैं। ठीक है सर, ये जैसे नलिटी आपने निकाली है, तो 4/3 का मैट्रिक्स दिया होगा